एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल बटरफ्लाई क्लासेस। आज फिर हम एक न्यू अपडेटेड वैकेंसी के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं आपके पास, जो कि आपकी इंडियन पोस्ट ऑफिस से निकल करके आ रही है। ये जो नोटिफिकेशन है इसका ये जो नोटिफिकेशन है वो 15 नवंबर के बाद रिलीज हो चुका था, मतलब नोटिफिकेशन आ गया था। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ये नोटिफिकेशन के बारे में या इस वैकेंसी के बारे में आप चेक कर सकते हो। तो इसमें जो पोस्ट आई है वो 90,000 से भी ज्यादा पोस्ट निकल कर आई है आज। उसमें से मतलब पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की पोस्ट निकली है। हालांकि एमटीएस का उस नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एमटीएस की भी आएगी। इट मीन्स अभी क्योंकि इसकी अभी तक अप्लाई डेट नहीं मिली है। और तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी टोटल पोस्ट 90,000 प्लस आई है, तो इसकी जो पोस्ट है 98,083 पोस्ट निकल कर आई है, लेकिन 90,000 से भी प्लस। उसके बाद 3 पोस्ट के लिए इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें पोस्टमैन के लिए आपका 59099 पोस्ट है, मेल गार्ड के लिए 1445 और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए 37539। तो सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे आपकी पोस्टमैन की, जिसमें एज जिसकी टोटल पोस्ट है 59,099, जिसके लिए एज है 18 to 27, ओबीसी वालों के लिए 18 to 30, SC ST वालों के लिए 18 to 32, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है आपका 12th पास। इसमें आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर का प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, कहीं से भी आपने किया तो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट हो, नहीं, बट नॉर्मल जो बेसिक नॉलेज होती है जैसे डाटा एंट्री वगैरह जो भी है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद है 10th पास जीडीएस कैंडिडेट्स। जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवा के जो छात्र हैं उनके लिए, जो लोग ग्रामीण डाक सेवा के अंडर जो काम कर रहे हैं उन छात्र के लिए 10th पास की क्वालिफिकेशन रखी गई है। उनको नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, आप जहाँ के हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी हो, बंगाली हो या कुछ भी हो, आपको वो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद है डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि 2 व्हीलर का होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल जिसे कहते हैं। और इसकी सैलरी जो है आपको लेवल 3 की मिलेगी, 21,700 से लेकर के 59,100 तक। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पोस्ट, जो कि है मेल गार्ड की, जिसकी टोटल पोस्ट है 1445। तो मेल गार्ड के लिए था ये, एज होनी चाहिए 18 to 27, ओबीसी वालों के लिए 18 to 30 और ST ST वालों के लिए 18 to 32। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी जो पोस्टमैन में थी, 12th पास, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, 10th पास जीडीएस कैंडिडेट्स के लिए लोकल लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन रहेगी जो पोस्टमैन की है। सैलरी लेवल 3 की मिलेगी, 21,700 से लेकर के 59,100 तक। सैलरी जो है वो सब में सेम रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पोस्ट है, जो कि मल्टीटास्किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें मल्टीटास्किंग का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अगर ये 2 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है तो मल्टीटास्किंग के ऊपर की भी निकली है। उसके बाद देखते हैं मल्टीटास्किंग का क्या है। 37593 इसकी टोटल पोस्ट है, जिसकी एज होनी चाहिए 18 to 25, ओबीसी वालों के लिए 18 to 28, SC ST वालों के लिए 18 to 30। इसकी क्वालिफिकेशन भी 10th पास है और 10th plus 2 भी है। अब बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट की। तो जैसे कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन में इसके अप्लाई डेट का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि इसका 50% चांस बन रहा है कि इसकी वैकेंसी की जो अप्लाई डेट है वो 6 दिसंबर तक आ जाएगी। अगर ये वैकेंसी CHSL के थ्रू निकलती है तो इसकी अप्लाई डेट 6 दिसंबर तक आ जाएगी। CHSL के थ्रू निकालने के लिए 50% चांसेस है। इसके लिए अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, जब अप्लाई डेट आएगी तो हम आपको अपडेट दे देंगे, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। और इसका जो सिलेबस है, एग्जाम वगैरह जो भी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम होगा, यानी अगर ये CHSL के थ्रू निकलती है तो सारा जो आपका जो भी है CHSL का जो भी प्रोसीजर है, सिलेक्शन का जो भी है वो CHSL के जैसा ही रहेगा। अगर उसमें दिया है, अगर उसके थ्रू निकल रही है एग्जाम,
होगा, और नहीं तो फिर देखते हैं मेरिट के ऊपर शायद निकल जाए। इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे हम जब हमें भी अपडेटेड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर भी एक और नोटिफिकेशन आएगा कि ये CHSL के थ्रू निकलती है या फिर अपनी अलग, बिकॉज खैर उसके बाद बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जैसे दे दिया, अगर एग्जाम हुआ तो एग्जाम के बेस पे होगा, एंड सेकंड तो उसका रहेगा जैसे जो लोकल नॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है इसका टेस्ट होना चाहिए, लोकल नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा। लोकल नॉलेज इन द सेंस अगर आप कहोगे कि सर मैं यूपी का हूँ लेकिन मुझे अप्लाई करना है असम में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपी के हैं तो आपको भोजपुरी आती होगी, बिहारी आती होगी, असम में जो लोकल लैंग्वेज होगी वो नहीं आती होगी, इसलिए आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर आपको आती है तो आप अप्लाई करो। शायद में भी इसमें डोमिसाइल मांग दे, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी भी, बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब लगेगा वो लगेगा, डोमिसाइल का अभी कंफर्म नहीं है। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप लोग अपने अपने स्टेट पर ही अप्लाई करना, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पोस्ट बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आई है, 90,000 प्लस मायने रखता है वैकेंसी के लिए, पोस्ट 90,000 प्लस मायने रखती है। अब इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश में देखिए 3,563 पोस्ट है, पोस्टमैन के लिए है। पोस्टमैन के लिए आपका 2,289 है, मेलगार्ड के लिए 108 और मल्टीटास्किंग के लिए 1,166। असम में आपका पोस्ट है टोटल 1794, जिसमें आपका पोस्टमैन के लिए 934, मेलगार्ड के लिए 73 और मल्टीटास्किंग के लिए 47। ऐसे ही छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह जितने भी स्टेट है, स्टेट वाइज इसकी निकली है, तो और भी सारे स्टेट्स वगैरह हैं, आप जब और भी स्टेट्स है उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग 3 में डिवाइड कर दिया गया है। आपको स्टेट वाइज देखना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसका, आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और भी अदर स्टेट वाला देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कितने कितने पोस्ट, किस किस पोस्ट के ऊपर कितनी कितनी वैकेंसी है। indianpost.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग जाकर के सारा इसका जो भी नोटिफिकेशन है देख सकते हो। 15 नवंबर के बाद नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसके आगे जैसे ही हमें एग्जाम डेट, अप्लाई डेट, सबका अपडेट मिलेगा, आपको अपडेट हम लोग कर देंगे, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर इसका एग्जाम होता है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस 2 पेपर होंगे इसके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, जिसकी टाइम लिमिट रहेगी 60 मिनट्स की, एंड जिसमें आपका बेसिक पोस्टल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। एंड जो पेपर 2 होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स टाइम लिमिट होगी, उसमें भी आपका बेसिक जो भी पोस्टल नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। सिलेबस आपका यही रहेगा, नॉर्मल जो कॉमन सिलेबस है बेसिक स्टेट को लेकर के भी। तो ये हमारी आज की वीडियो है इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऊपर, जिसमें बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है 90,000 प्लस, मतलब बस अब हो ही गया। मेरे भी सारे कैंडिडेट्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी वाकई बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो इसे अप्लाई कर दो, और वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दें। थैंक यू।